ये कहानी आप तक पेश की जा रही है ज़िक्र-ए-इलाही चैनल की जानिब से। ये वो जगह है जहाँ दिलों को सुकून मिलता है, जहाँ रूह को ईमान की ताज़गी नसीब होती है और जहाँ हर कहानी एक नसीहत, एक सबक और एक रोशनी बनकर दिल के अंदर उतरती है। ज़िक्र-ए-इलाही का मकसद है कि अल्लाह से मोहब्बत बढ़ाना, सीरत और रूहानी हिकायत को ज़िंदा रखना, दिलों में इस्तग़फ़ार और ज़िक्र की आदत पैदा करना, ईमान की ठंडक, उल्फत और नूर बांटना। ये चैनल आपके दिल तक वो बातें लेकर पहुंचाता है जो किताबों में लिखी तो होती हैं मगर ज़िंदगी में महसूस कम की जाती हैं। उसी मकसद के तहत आज हम पेश कर रहे हैं एक सच्ची, रोशन और दिलगदाज़ कहानी। इस्तग़फ़रुल्लाह की ताकत, इमाम अहमद बिन हंबल और तंदूर वाले की हकायत। डैश डैश डैश। कहानी का आगाज़। रात का वक्त था, हवा में सर्दी की शिद्दत थी, आसमान साफ था, चंद अपनी दूधिया रोशनी गलियों में फैला रहा था। ये बगदाद का शहर था, इल्म, हिकमत और तिजारत का मरकज़। मगर आज का बगदाद कुछ खामोश था। गलियां सुनसान थीं, मसाजिद के मीनार रात की खामोश अज़ान को जैसे सुन रहे थे। घरों के अंदर लोग गर्म कंबलों में लिपटे सो चुके थे। इन तंग और पथरीली गलियों में एक मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता चला जा रहा था। इसके चेहरे पर वक़ार, दिल में खुशू और आँखों में इल्म की रोशनी थी। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो थे हज़रत इमाम अहमद बिन हनून बेलाम, महदस-ए आज़म, वो शख्सियत जिनके सीने में हज़ारों अहादीस महफूज थीं, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि लोग इन्हें उम्मत का चराग कहते। लेकिन इस रात वो सफ़र पर थे, तन्हा, सर्दी में, और ठहरने की जगह तलाश कर रहे थे। इन्होंने एक मस्जिद का रुख किया, दरवाजे पर पहुंचकर नरमी से दस्तक दी। दरबान ने दरवाज़ा खोला और इमाम स्वाद अलिफ़े को सामने देखा। दरबान इन्हें पहचान नहीं सका, ना चेहरे से, ना लिबास से, क्योंकि इमाम साहब सादा तरीन जिंदगी गुजारते थे। इमाम अहमद बिन हनून बेलाम ने कहा, बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, सर्दी बहुत है, अगर इजाज़त हो तो फजर तक मस्जिद में बैठ जाऊँ। दरबान ने रुखे अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मस्जिद में सोने या ठहरने की इजाज़त नहीं, आप आगे जाएं। ये बात सख्त थी, मगर इमाम स्वाद अलिफ़े का दिल नरम था। इन्होंने कुछ ना कहा, सिर्फ आहिस्ता से इस्तग़फ़रुल्लाह पढ़ा और मस्जिद के दरवाजे से हटकर बैठ गए। दरबान ने इन्हें वहाँ भी बैठने ना दिया। इसने इमाम साहब का हाथ पकड़ा और घसीटकर मस्जिद के बाहर गली में ले गया। ये मंजर ज़ाहिरी तौर पर तो बेअदबी का था, लेकिन हकीकत में यह अल्लाह की तदबीर थी, वो तदबीर जो इंसान को समझ में बाद में आती है। इमाम अहमद बिन हनून बेलाम बाहर गली में खड़े हो गए। रात सर्द थी, मगर उनके दिल में सुकून था, ज़बान पर जिक्र था, इस्तग़फ़रुल्लाह, इस्तग़फ़रुल्लाह, इस्तग़फ़रुल्लाह। इन्होंने खुदा से कभी गिला नहीं किया, क्योंकि जो कुछ होता है वो खैर ही होता है। उसी दौरान करीब ही एक तंदूर जल रहा था। वहीं एक आदमी चुपचाप अपने काम में मगन था। वो आटा गूंथता, रोटियां लगाता, आग बढ़ाता और साथ साथ एक ही जुमला दोहराता, इस्तग़फ़रुल्लाह, इस्तग़फ़रुल्लाह, इस्तग़फ़रुल्लाह। लफ्ज़ उसकी ज़बान से नहीं, उसके दिल से निकल रहे थे। इमाम स्वाद अलिफ़े इसके पास गए और सलाम किया। तंदूर वाले ने सर उठाया, इमाम स्वाद अलिफ़े को देखा और नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम हज़रत, आप सर्दी में खड़े हैं, अंदर आ जाएं, यहाँ आपकी गर्मी है, आराम कर लीजिए। इमाम स्वाद अलिफ़े अंदर आ गए। आग की हरारत ने इन्हें सुकून दिया। तंदूर वाले ने रोटियां लगाना जारी रखा, लेकिन इमाम स्वाद अलिफ़े की नज़र उसकी ज़बान पर थी, जो भी रोक टोक, बग़ैर रुके, इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी, इस्तग़फ़रुल्लाह, इस्तग़फ़रुल्लाह, इस्तग़फ़रुल्लाह। ये ज़िक्र ऐसा ना था जैसे लोग महज़ ज़बान से कर लेते हैं। ये ज़िक्र संस बन चुका था, ज़िंदगी बन चुका था, आदत नहीं, इबादत बन चुकी थी। इमाम अहमद बिन हनून बेलाम ने नरमी से पूछा, भाई, क्या तुम हमेशा उसी तरह काम के दौरान इस्तग़फ़ार करते हो? तंदूर वाले ने मुस्कुराया, जी हज़रत, कई साल से मैंने ये मामूल नहीं छोड़ा। जिस वक्त मेरा हाथ काम में होता है, मेरा दिल और ज़बान अल्लाह की तरफ होते हैं। इमाम स्वाद अलिफ़े ने पूछा, इस ज़िक्र ने तुम्हें क्या दिया? तंदूर वाला कोशिश के बग़ैर बिल्कुल सच्चाई से बोला, मेरे घर में सुकून, रिज़्क़ में बरकत, सोए हुए दिल में ज़िंदगी, और जो भी दुआ मांगता हूँ अल्लाह पूरी कर देता है। ये सुनकर इमाम स्वाद अलिफ़े के दिल में नूर उतरा। मगर तंदूर वाले ने खुद आगे कहा, एक दुआ है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। इमाम स्वाद अलिफ़े ने सवाल किया, वो कौन सी दुआ है? तंदूर वाले की आँखें झुक गईं, आवाज़ नरम हो गई, मैं सालों से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि
मुझे इमाम अहमद बिन हिनून बेलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए। बस ये एक दुआ अब तक कबूल नहीं हुई। जुमला ख़त्म होता है, खुआ चंद लम्हों के लिए रुक जाती है, वक्त जैसे ठहर जाता है। इमाम अहमद बिन हिनून बेलाम की आँखें भर आती हैं। इन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई, अल्लाह ने आज तेरी ये दुआ भी कबूल कर ली। मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। ये जुमला जैसे बिजली बन कर गिरा। तंदूर वाले के हाथ लरस गए, आंखों में आंसू भर गए। वो ज़मीन पर बैठ गया, रो पड़ा, मगर ये रोना गम का नहीं था, ये कबूलियत का रोना था, ये मोहब्बत का रोना था, ये अल्लाह के करम का रोना था। उसकी ज़बान से फिर वही अल्फाज निकले, मगर अब अंदर एक सदियों जैसा असर था। इस्तग़फ़रुल्लाह, इस्तग़फ़रुल्लाह, इस्तग़फ़रुल्लाह। इमाम अहमद बिन हिनून बेलाम ने कहा, मैं सोच रहा था कि मुझे मस्जिद में ठहरने क्यों ना दिया गया, और अब समझ आया, अगर दरबान मुझे ना निकालता तो मैं तुझ तक ना पहुंच पाता। ये सब कुछ अल्लाह का इंतज़ाम था। तंदूर वाला बोला, हज़रत, कोई मकाम, कोई वजह, ये सब कुछ इस्तग़फ़ार की बरकत है। मैं गुनाहगार हूँ, मगर अल्लाह शर्म नहीं दिलाता, वो ढूंढ लेता है। वो करीब आ जाता है जब बंदा उसको याद करे। रात गुजर चुकी थी, तंदूर की आग धीरे धीरे कम हो रही थी, मगर दिलों के अंदर जो आग थी, अल्लाह की मोहब्बत की, मारिफत की, नूर की, वो और बढ़ चुकी थी। इमाम अहमद बिन हिनून बेलाम ने तंदूर वाले के करीब बैठकर कहा, मेरे भाई, तुमने ये मकाम कैसे पाया? तुम्हारी ज़बान पर इस्तग़फ़रुल्लाह जारी कैसे हवा? कहाँ से ये आदत आई? तंदूर वाला कुछ देर खामोश रहा। इसकी आँखों में दूर की रोशनी थी, जैसे वो अपने माजी में जा चुका हो। फिर इसने धीरे से कहना शुरू किया, हज़रत, जब मैं जवान था, मेरा दिल बहुत भटका हुआ था, दुनिया की तरफ खिंचाव था, ख्वाहिशें बेलगाम थीं, मैं गुनाहों में पड़ता गया, दिल सख्त होता गया, नमाज कभी होती कभी नहीं, ईमान कमज़ोर, ज़मीर बेहिस। वो बात करते हुए रुक गया, आवाज़ भारी हो गई। एक दिन घर में एक सख्त मुसीबत आ गई। मेरे घर का सबसे प्यारा शख्स बीमार पड़ गया। दवा ने फ़ायदा ना दिया, दौलत कुछ ना कर सकी, मेरी हिम्मत टूट गई। मैं अल्लाह के हुजूर गया, रोया, गड़गड़ा, और ज़बान से बस एक ही लफ्ज़ निकला, इस्तग़फ़रुल्लाह, 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 और मैं रो पड़ा, बहुत रोया। वो खामोश हो गया। तंदूर के शोले जैसे इसकी बात के साथ झूमने लगे। हज़रत, उसी दिन दिल में एक अजीब बात उतरी, जैसे किसी ने अंदर से कहा, जब तक सांस चलती है इस्तग़फ़ार ना छोड़ना। ये तेरे और तेरे रब के दरमियान का पल है, और मैंने वो दिन से आज तक इस अमल को नहीं छोड़ा। काम करता हूँ इस्तग़फ़ार, चलता हूँ इस्तग़फ़ार, खाता हूँ इस्तग़फ़ार, हंसता हूँ इस्तग़फ़ार, रोता हूँ इस्तग़फ़ार, सो भी जाऊँ तो दिल में ज़िक्र जारी रहता है। इमाम अहमद बिन हिनून बेलाम गौर से सुनते रहे। ये कोई आम बात नहीं थी, ये दिल की तरबियत थी, वो नूर था जो अल्लाह खुद अता करता है। इमाम अहमद बिन हिनून बेलाम ने पूछा, और वो मुसीबत जिसने तुम्हें अल्लाह की तरफ पलटाया? तंदूर वाले ने मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा। अल्लाह ने शिफा दे दी, और फिर कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई, मगर उसका एहसान ये था कि इसने मुझसे गफलत छीन ली। इससे बढ़कर नेमत कोई नहीं। इमाम स्वाद अलिफ बे की आँखें भरी हुई थीं। इन्होंने दिल ही दिल में कहा, क्या ही अजीब है तेरा निज़ाम है अल्लाह। कभी तो बंदे को मस्जिद से निकलवाता है, और कभी बाजार के तंदूर में वलीम से मिला देता है। डैश डैश डैश। इल्म और मकाम की हकीकत। इमाम अहमद बिन हिनून बेलाम ने कहा, मेरे भाई, लोग कहते हैं मैं आलम हूँ, हाफिज़ हूँ, मुहद्दिस हूँ, लेकिन आज मैंने सीखा कि मकाम इल्म से नहीं, दिल की कैफियत से मिलता है। तंदूर वाला अदब से बोला, हज़रत, इल्म रोशनी है, आपकी तालीम, आपकी मेहनत उम्मत के लिए ख़जाना है। लेकिन बंदा जब अपने रब से जुड़ता है, वहाँ ना इल्म देखते हैं, ना लिबास, ना मर्तबा, वहाँ सिर्फ दिल की सच्चाई देखी जाती है, और वो दिल इस्तग़फ़ार से साफ़ होता है। गुनाहों को धोने वाला पानी इस्तग़फ़ार है। ये गुफ्तगू कोई आम गुफ्तगू नहीं थी, ये दिलों का मकालमा था। वो गुफ्तगू जो किताबों में नहीं मिलती, वो गुफ्तगू जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को अपने ख़ास वक्त पर सिखाता है। डैश डैश डैश। सुबह का वक्त। तंदूर के बाहर फजर की अजान बुलंद हुई। आवाज़ ने माहौल में नूर घोल दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहद इन ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अशहद इन मुहम्मद रसूल अल्लाह। इमाम अहमद बिन हिनून बेलाम ने तंदूर वाले के साथ वज़ू किया। पानी ठंडा था, मगर ज़िक्र और इश्क की हरारत ज़्यादा थी। वो दोनों मस्जिद की तरफ चले, वही मस्जिद जिसके दरबान ने रात को इन्हें अंदर ना ठहरने दिया था। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो दरबान ने इन्हें पहचान लिया।
सुबह की रोशनी में इमाम अहमद बिन नून बेलाम के चेहरे पर इल्म और नूर की वो शान थी जिसे पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। दरबान का रंग उड़ गया, इसके हाथ कांपने लगे। वो समझ गया कि इसने किसको मस्जिद से निकाला था। वो कदमों में गिरने लगा। हजरत, मैंने पहचाना नहीं था, मैं गलत हवा, मैं गुस्ताखा हो गया। इमाम अहमद बिन नून बेलाम ने इसे रोककर कहा, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम तो अल्लाह के फैसले के आले बने हो। अगर तुम मुझे मस्जिद में रहने देते तो मैं इस अल्लाह के मकरब बंदे से ना मिलता जिसे अल्लाह ने इस्तगफार की दौलत दी है। मस्जिद के लोग हैरान रह गए। वो आम सा तंदूर वाला, जिसका नाम शायद लोगों ने कभी सुना भी ना था, आज इमाम अहमद बिन नून बेलाम के बराबर सफ में खड़ा था। ये मकाम सिर्फ अल्लाह देता है, इंसान नहीं। डैश डैश डैश। जिक्र की हकीकत। नमाज के बाद इमाम अहमद बिन नून बेलाम ने लोगों से खिताब किया, लोगों, तुम नेकी के बड़े बड़े कामों की तलाश में रहते हो, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए सबसे बड़ा दरवाज़ा अल्लाह के क़रब का है, अस्तगफ़ार। अगर दिल सख्त हो जाए, अस्तगफ़ार। अगर रिज़्क़ कम हो जाए, अस्तगफ़ार। अगर घर में बेसुकूनी हो, अस्तगफ़ार। अगर दुआएं पूरी ना हों, अस्तगफ़ार। अगर ज़िंदगी बेबरकत हो, अस्तगफ़ार। अस्तगफ़ार सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये रूह की सफाई है, ये दिल की धुलाई है, ये रब की तरफ वापसी है। लोग रोने लगे, दिल पिघल गए। तंदूर वाले की तरफ नजरें उठीं, मगर वो खामोश था, सर झुका था। वो खुद को किसी मकाम वाला नहीं समझता था। यही अल्लाह के दोस्तों की निशानी होती है। डैश डैश डैश। मकाम का ऐलान नहीं होता, ज़ाहिर होता है। क़ियामत के दिन जब लोग जुमा होंगे, तब पता चलेगा कि कौन अल्लाह के कितने करीब था। दुनिया में किसी के पास किताबें होती हैं, किसी के पास दिल, किसी के पास इल्म होता है, किसी के पास रिश्ता, और रिश्ता जिक्र से बनता है, और जिक्र में सबसे बुलंद अस्तगफ़ार है। डैश डैश डैश। कहानी का रूहानी इख्तिताम। इमाम अहमद बिन नून बेलाम ने वापसी से पहले तंदूर वाले का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे भाई, तेरा दिल रोशन है। तूने मुझे आज एक सबक दिया जो मैं लोगों को ज़िंदगी भर सिखाता रहूँगा। अल्लाह के करीब वो नहीं जो मशहूर हो, बल्कि वो है जिसकी ज़बान और दिल पर अस्तगफ़ार जारी हो। तंदूर वाला रो पड़ा। इमाम स्वाद अलिफ़ भी रो पड़े। ये दो अल्लाह के बंदों की मुलाकात थी, एक इल्म की बुलंदी पर और एक इश्क के मकाम पर। दोनों रास्ते अल्लाह की तरफ जाते हैं, अगर दिल सच्चा हो। डैश डैश डैश। आखिरी पैगाम। मोहब्बत से पढ़ने वाले दिल के नाम। अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ में वसअत हो, दिल में सुकून हो, घर में मोहब्बत हो, दुआएं कबूल हों और अल्लाह करीब हो, तो अपने दिल और ज़बान को इस लफ्ज़ से जोड़ दो, इस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तग़फ़िरुल्लाह। ये लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये दरवाज़ा है, रब की तरफ लुटने का दरवाज़ा।